साइबर सिटी गुरुग्राम में एसएफ फाउंडेशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आईएस बंसल व डॉक्टर जीवन कुमार सैनी शिरकत करने पहुंचे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह था कि इंसान अपने शरीर की सकारात्मक ऊर्जा एवं पंच तत्वों के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीति, आपराधिक समस्याओं को कैसे ठीक कर सकता है और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों से भी लड़ सकता है। डॉक्टर आईएस बंसल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज़। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में पूरे देश में महामारी फैली हुई है। डॉक्टर बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ टिप्स वो बताएंगे जिससे कि कोरोना महामारी से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। क्या वो टिप्स हैं, डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर बंसल, लगातार देश में महामारी फैली हुई है और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ टिप्स बताए हैं कि किस तरह से हम बीमारियों से बच सकते हैं या टेंशनों से अब मुक्त रह सकते हैं। देखिए, बीमारी कोई होती नहीं है। बीमारी हमारी इच्छाओं से या कार्य करने से होती हैं, या गलत जगह जाते हैं, गलत किसी गुरु के पास जाके मत्था टेकते हैं तो उससे बीमारी आती हैं। बीमारी स्वतः जन्मजात कोई भी नहीं होती हैं। तो आज के बाद ये कोरोना काल में आप कैसा ही भी वायरस हो उसको आप खुद ठीक कर सकते हैं और दोनों हाथ खोलेंगे अपने घर पे ही बैठ करके और जैसे ही सुबह उठते हैं धरती माँ को प्रणाम करके और जैसे ही आप बैठें और 2 मिनट 3 मिनट के लिए कहते हाथ खोल के कि परमात्मा, मैं तो कुछ मंत्र नहीं जानता हूँ, मैं पूजा पाठ भी नहीं जानता हूँ, मैं केवल अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जैसे गणेश जी को दिया था, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, इससे मैं अपनी आत्मा की शक्ति से ठीक हो जाऊँ घर पर रहते हुए। 2 मिनट 4 मिनट के लिए केवल जैसे ही मांगेंगे, इसमें कोई नहाना नहीं है, कुल्ला नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल बैठ जाइए, वहीं उठते ही बैठिए। जैसे ही आप मांगेंगे तो 5 मिनट में 4 मिनट में आपके हाथों पे ठंडा आना शुरू होगा। और शिव माता जी का एक फ़ोटो सामने रख लीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में ज़रूरत है, क्योंकि अवतार का फ़ोटो है, साधारण नहीं है, ये बाजार में नहीं बिकता, खुद स्टूडियो में जाकर बनवाइए और फिर अपने घर पे रखिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी हर समय निकलती है। तो जैसे ये हाथों पे ठंडा आए तो समझिए कि कोई बीमारी हमें पकड़ नहीं सकती। अगर एक पे गर्म एक में ठंडा आ रहा है तो समझिए कि कोई बीमारी अंदर से निकल रही है और हमें बीमारी पकड़ सकती है। लेकिन जैसे ही आप इसे रोज़ाना सुबह शाम करेंगे तो दोनों हाथों पे ठंडा आएगा, सर पे आएगा और पैरों से आएगा। तो मैं लिख के देता हूँ, दावा है ये कि उसको कोरोना क्या कोई भी वायरस हो वो उसको शरीर को टच नहीं कर सकता, वो एकदम स्वस्थ रहेगा। हमें गवर्नमेंट की, सरकार की बात माननी चाहिए, लेकिन जो मास्क लगाया है ये भी इसके लिए लगाया, लेकिन रुकने वाला कुछ भी नहीं है। ये कोरोना जो है ये 7 ताले में से पकड़ेगा। जो गलत आदमी होगा, बेईमान होगा, झूठ बोलता है और चरित्रहीन है, उसको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये समय लिखा हुआ है 1993 में परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने बता दिया था कि काना जोरी अमेरिका में पूजा हो रही थी और उस समय कहा था एक समय ऐसा आएगा जब सबके मुंह बंद हो जाएंगे और जो मल्टीपर्पज मनी में लगे हुए हैं वो सब शांत हो जाएंगे। आज वो समय चल रहा है और ये कुरान की में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत चलेगी तो हाथों पे रूह आएगी, जबान बंद हो जाएगी। तो ये ब्रह्म शक्ति जिसके पास होगी भविष्य में, उसको कैसी भी असाध्य रोग नहीं होगा और उसका परिवार सुखी रहेगा और उसके समाज में अच्छाई फैलेगी और हमारा देश उन्नति की तरफ होगा। तो मेरी सरकार से भी विनती है हाथ जोड़ के कि इसमें कोई चार्ज नहीं चलता, कोई दवाई नहीं बेची जाती है। अगर इस चीज़ को किसी भी राज्य में एक 15 दिन आजमा के देखें, एक राज्य में ही चला के देखें, अगर उस राज्य में कोरोना डाउन हो जाए तो मान लें कि हम कोई चीज़ बता रहे हैं और हम सदगुरु हैं, और नहीं हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम अपना प्रैक्टिकल वहाँ देंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप इसको जन जन तक पहुँचा देंगे। तो आज ये कोरोना काल जो चल रहा है महामारी का रूप ले गया है, इससे हम बच सकते हैं और परिवार और समाज और देश को बचा सकते हैं और पूरे संसार में अच्छाई फैल सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो क्रिया है ये आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं और किस तरह से करनी है, ये आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल किया है और आप एक मीडिया में हो तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। जनरली ऐसे मिलते नहीं हैं लोग, बहुत कम मिलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। पहले आप जो क्रिया करनी है ये ऐसे दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथ खोल के केवल 2 मिनट के लिए कहिए कि परमात्मा, अल्लाह ताला, आप अगर इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण कर चुके हैं और मेरे साथ आत्मा के रूप में हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे घर पर, जिससे मेरी शरीर की परेशानी कम होनी शुरू हो जाए या मैं ठीक हो जाऊं बिना दवाई बिना पैसे के। जैसे ही आप 2 मिनट मांगेंगे तो दोनों हाथ पे कहीं ना कहीं गर्म या ठंडा आएगा।
अगर दोनों पे ठंडा आए तो समझिए कि कोई बीमारी पकड़ेगी नहीं। अगर गर्म और ठंडा अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब चांस है, हो सकता है। तो उसमें मान लिया ये गर्म आ रहा है लेफ्ट हैंड में, तो दाएं हाथ को धरती की तरफ डाउन कर दीजिए, धरती की तरफ लटका के 2 मिनट कह दीजिए कि धरती माँ मेरे बाएं भाग को पवित्र कर दो, अपने से शुद्ध कर दो, और मेरी जो अंदर ऊर्जा नेगेटिव बन रही है इसको अपने में ले लो और मुझे पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। तो जैसे आप 2 मिनट कहेंगे तो धरती माँ अपने आप कार्य कर देगी और इसमें ठंडा आना शुरू हो जाएगा। ठंडा आने का मतलब है कि आपके शरीर में अब पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, नेगेटिव धरती में निकल चुकी है। उसके बाद अगर जब ठंडा आ जाए और दाएं में गर्म आ रहा हो किसी को, तो वो दाएं हाथ सामने करे और बायां आकाश की तरफ। जैसे ही आप आकाश तत्व से प्रार्थना करेंगे इबादत कि हे परम पिता परमात्मा, अल्लाह ताला जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, परेशानी हैं, उन सबको अपने में समा लीजिए। तो जैसे आप दिल से 2 मिनट कहेंगे, 2 मिनट बाद ही जो गर्मी आ रही थी वो ठंडक में बदल जाएगी और यहाँ से आकाश की तरफ जाएगी। तो आपको लगेगा कि मेरे हाथ में इसमें ठंडा आ रहा है। ठंडा आने का मतलब है ब्रह्म शक्ति, इसको रूह बोलते हैं उर्दू में। तो इसमें ठंडा आते ही समझिए कि अब कार्य हमारा शरीर का ठीक होने जा रहा है। फिर उसके बाद दोनों हाथ को ये ऐसे करके, इस अवस्था में आप 5 मिनट बैठे, 10 बैठे, 2 मिनट बैठे हो, आपकी मर्जी है, ऐसे करके बैठ जाइए और 3 मिनट के लिए कह दीजिए कि मुझे अपने साम्राज्य में रखिए, मैं शरणागत हूँ, मुझे शरण में रखना। परमात्मा मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे शरण में रखना और मैं अपनी आत्मा के आनंद में रहूँ, सांसारिक आनंद मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप कहेंगे तो ये ठंडा हर समय रहेगा। और इस क्रिया को आप सुबह भी कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बच्चे की मुलाकात का कोई टाइम नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा उस खुदा से मिलन का हमारा कोई टाइम नहीं, क्योंकि हम सब संतान हैं उसकी और हम उससे मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही आप दिन में भी करना चाहिए, बस में बैठ के कर लीजिए, ऑफिस में बैठ के कर लीजिए, जहाँ आपको ये ठंडा आए और जिस मंदिर मस्जिद में, उसमें प्रणाम कर लीजिए, सजदा कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे, चर्च में अगर ये गर्म आता है या किसी के घर में घुसते ही गर्म आता है तो समझिए वहाँ परेशानी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति ये बता रही है कि ये जगह ठीक नहीं है। जहाँ ये ठंडा आए उसको प्रणाम कर लीजिए, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन गर्म आने का मतलब है निगेटिव एनर्जी उस मकान में भी है, उस मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गुरुद्वारे में भी है। तो ये पहचान है। तो इसको आने वाले टाइम में गृहस्थी जीवन में ही ये मिलेगी ज़्यादा, सन्यासी में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थी जीवन ही हमारा एक तपस्या का जीवन है। और ये गृहस्थी में ही श्री माता जी निर्मला देवी आई जिन्होंने अवतार लिया, और गृहस्थी में ही हम सब लोग हैं। तो श्री माता ने कहा कि गृहस्थी वालों को पहले मिलेगी और बाद में किसी सन्यासी का नंबर मुश्किल से आएगा, क्योंकि वो समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने पेट की और अपनी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मिलना मुश्किल है। तो ये आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। और एक नमक क्रिया है, उसे आप दिन में 2 बार कर लीजिए। कैसी भी लाइलाज बीमारी हो, घर पर फायदा होगा, कोई दवाई की और किसी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना हम बेचते हैं और ना बेचेंगे ज़िंदगी में। और इस कार्य के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ दुनिया में कोई बुलाएगा हम अपने पैसे से जाके इसको करेंगे। और टीवी चैनल पे भी जाएंगे तो हम वहाँ फ्री करेंगे, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं ले सकते। और उससे ही उस एरिया में फ़ायदा होगा जिसमें ये आत्म साक्षात्कार की क्रिया एक 10 मिनट अगर मीडिया में दिखा देंगे डेली, तो मैं लिख के देता हूँ उस एरिया में करना प्रभाव नहीं कर पाएगा और दूसरे में करेगा। ये अजमा के देखे मैं चाहता हूँ हमारी सरकार भी अजमाए और हमारे मीडिया कर्मी जितने भी हैं, पत्रकार हैं या डिजिटल के हैं, वो सभी इसको अजमा के देखें अपने टीवी चैनल पे कि वास्तव में इससे फ़ायदा है या नहीं है। डॉक्टर साहब, ये प्रार्थना और योग की एक समावेश मान लें इसको, जैसे बता रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये आपको ठंडा आ रहा है सर से तो ये योग है असली। ये इसको सहयोग बोलते हैं, इसको महायोग बोलते हैं। और जिसको आदमी को ये ठंडा आता है उसको महायोगी बोलते हैं, सदगुरु। सदगुरु चाहे वो हमारी माँ बहन भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है और कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। जिसको ये ठंडा आएगा वो भविष्य में सदगुरु होगा, दुनिया का, एक देश का नहीं, पूरे संसार का। क्योंकि अभी भी हमने संसार के लिए प्रार्थना करी थी 2 मिनट पहले कि पूरे विश्व में अच्छा ही फैले। तो जो सदगुरु होता है वो दुनिया के लिए अच्छा चाहता है, अपने अकेले के लिए नहीं चाहता, ना अपनी एक जात के लिए, ना अपने एक संप्रदाय के लिए, वो पूरे विश्व को अच्छा करना चाहता है। तो ये सबके लिए है। तो आप इसे करेंगे
और इसमें हमारी कहीं भी आपको ज़रूरत हो तो हम मीडिया के सामने एक एक बात को प्रूफ करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि संसार को 5 आदमी चलाते हैं, आपने मेरा जवाब दिया नहीं है, अगर आप नहीं देंगे तो मैं दे दूँगा। तो इसलिए आप सब बताएंगे और जो भी मेरे से पूछेंगे, जो भी मैं आपको उसे प्रूफ के साथ साइंटिफिक प्रूफ करूँगा और आध्यात्मिक प्रूफ करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कथावाचक हूँ या मुझे कोई पैसा चाहिए, वो चीज़ नहीं चाहिए। बस ये इच्छा है कि जो महामारी है ये कम हो जाए किसी तरह से, और ये इसी से कम होगी और कोई जरिया भी नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे बताया आपने कि जल क्रिया, वो कौन सी क्रिया, उसे किस तरह से करते हैं, बीमारी खत्म हो जाएंगी? जल क्रिया बहुत अच्छा पूछा आपने। उसको हम सहयोग टीवी यूट्यूब पर डाल के हमने जल क्रिया डालेंगे, तुरंत आएगी। वैसे मैं बता देता हूँ कि आप जितना हम जुर्राब पहनते, सॉक्स पहनते हैं पैर में, इतना पानी लीजिए टब में, और टब में लेके एक मग्गे में साफ पानी रख लीजिए और उसमें 2 चम्मच नमक डाल लीजिए, पिसा हुआ डाल लीजिए साबुत अंदाज से 2 चम्मच, और उस पानी में दोनों पैर रख लीजिए और दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए। चारपाई पे बैठिए, स्टूल पे बैठिए, जहाँ आपका मन करे वहाँ बैठिए, और श्री माता जी का फोटो मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप आकाश की तरफ ऐसे देखिए और कह दीजिए कि मेरे शरीर की जो भी परेशानी है किसी भी तरह की, वो इस पानी में निकल जाए। भगवान कहें, खुदा कहें, देवी कहें, वाहिगुरु कहें, जो मर्जी कहें, क्योंकि जो अंदर शक्ति है वो 33 करोड़ पावर लेके बैठी हुई है, वो सब जानती है हमारे बारे में, पिछले जन्म में हम क्या थे, इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं, और अगला जन्म हमें क्या मिलेगा, ये प्रूफ करेगी। तो जैसे आप 10 मिनट के लिए हाथ खोल के कह देंगे कि मेरे शरीर की सब बीमारी इस पानी में निकल जाए, बस प्रार्थना करने से ही आपको ऐसा लगेगा कि जो शरीर में दर्द था, कुछ परेशानी थी, वो कम होती जा रही है। 10 मिनट के बाद, अंदाज से 10 या 15 मिनट के बाद, एक मग्गे में साफ पानी रखा है तो एक पैर निकालना है, उसको थोड़ा ऐसे उठा के और उसी टब में पानी गिरे उसे धो लेना है जो मग्गे में साफ पानी था। फिर दूसरे पैर को निकाल के और फिर उसको धो लेंगे। उस पानी में हाथ नहीं डालना क्योंकि वो गंदा हो जाता है। उस पानी को किसी संडास में या गंदी नाली में डाल दीजिए और साफ पानी से पैर धो के सो जाइए। इस क्रिया को सोते वक्त करते हैं तो एक तो नींद बहुत ही अच्छी आएगी, एक कैसी भी काली विद्या, तांत्रिक विद्या, कैसे ही मन में विचार हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, सपना नहीं आएगा और रात को नींद बहुत फर्राटे की आती है। 1 हफ्ते आजमा के देखिए, अगर फ़ायदा हो तो मान लीजिए, नहीं हो तो मुझे फिर कॉल करिए। मैं आपको, जो हमारा सेंटर है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए और खाने के लिए है, लेकिन सिंपल जीवन है, वहाँ कोई स्पेशल नहीं है, वहाँ आप रह भी सकते हैं और हम सिखा भी देंगे और ठीक करके परिवार के साथ आए जो मरीज है। ये नहीं है अकेले परिवार मरीज को भेज दें, वो काम हम नहीं करते हैं। वो वहाँ सीखेंगे, 1 हफ्ते में उनको आराम होगा, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। तो इसे आप क्रिया को आप डेली करके देखिए और आजमा के अपने टीवी पे दुनिया को बता दीजिए और दुनिया को घर पर ही फायदा होगा। जो आज हम पैसा कमा रहे हैं उसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे तो फ़ायदा क्या है। तो आज के बाद ये जो सहयोग है ये आज का महायोग है, और जो आत्म साक्षात्कारी स्त्री पुरुष या बच्चा है वो दुनिया का सदगुरु है, साधारण इंसान नहीं है, वो विशेष है। तो मेरी इच्छा है कि ये आप लोग सब जल्दी से जल्दी जन जन तक पहुंचा दें, जिससे ये महामारी का रूप शांत हो जाए और सभी लोग जीवन में सुखी और संपन्न हो जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर बंसल, जिन्होंने बताया कि इस प्रार्थना और इस महायोग से बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है और इंसान जिस तरह से आज भागदौड़ की ज़िंदगी है उससे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है और जो तमाम बीमारियां हैं इस प्रार्थना से उससे मुक्ति भी पा सकता है। गुरुग्राम से जीडी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।